मजदूर और मालिक, ये जो है ये मेहनत करता है मजबूरी में, इसलिए क्या है, मजदूर है। जो मेहनत मजबूरी में करे वो मजदूर, और ये मालिक, ये मेहनत नहीं करता, ये मौज करता है। किसमें? मस्ती में। और ये क्या है? मालिक। कभी तुमने अगर मकान बनवाया हो तो जो काम करने वाला नौकर होता पूछते रहते, भैया क्या बच गया, भैया 4:30, आधा घंटा बचा है, क्या बच गया भैया, 4:45, 15 मिनट बचा है, क्योंकि मजा नहीं आ रहा मजदूरी। और वही मालिक दिन भर खड़ा होकर मकान बनवा रहा उसी धूप में। अरे कह रहा है यार मजदूर, अरे मिस्त्री आधा घंटा और कर लो, 10 मिनट का काम बचा और कर लो, इसको मजा आ रहा है अपना मकान बनवाने, इसके लिए मजबूरी है। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बनाओ। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाए तो लानत है ऐसे बेटे पे। अपने बाप की वो आंखें जो तुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहती है, उन्हें वो मंजर दिखाना है। जीतनी है तो ये दुनिया जीत, पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए और अपने बाप के लिए। एक बार दिल से पढ़ते हैं, एक दिन ऐसे जीते हैं जैसे हर सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट जीता है। मतलब सुबह से शाम तक पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई झूठा मोटिवेशन नहीं, किसी की बातें नहीं सुननी, किसी को बात नहीं करना, बस आराम से अपने कमरे में बैठ के सुबह से शाम तक पढ़ते। एक दिन जीते हैं वैसे जैसे हर सिलेक्ट होने वाला स्टूडेंट जीता है। एक दिन पढ़ते हैं एकदम दिल से, सच्ची लगन के साथ, अपना 100% आउटपुट लगा के कि हाँ, आज का दिन मैंने एकदम सिलेक्शन के लिए दिया है। और फिर शाम को अपने आप को आईने में देखते हैं और खुद से बातें करते हैं, और बता भाई कैसा रहा आज का दिन। वो जो प्राउड महसूस आपको होगा ना मेरे भाई, वो अगले दिन आपको मजबूर कर देगा सेम वैसे ही पढ़ने के लिए। तो एक दिन जी कर देखो वैसे जैसे हर स्टूडेंट, हर कामयाब व्यक्ति जीता है। तो बनाते हैं आज का वो दिन और करते हैं एक नई शुरुआत। छोटी गोल बड़े गोल को अचीव करने में मदद करेगी। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। तो फोकस इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनल। वो किसी इंसान में होता है तो होता है, उसे बिल्ड किया जा सकता है। 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। तुम्हें अपने और अपने माँ बाप के लिए थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती? जिन माँ बाप ने तुमको शहजादे की तरह पाला है, तुमको दूध, रोटी, दही, खीर है, मक्खन, ये सब तुमको खिलाया, इतना पाल पोस के बड़ा किया, अब उनकी एज हो रही है। आपको भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप के जो कुछ साल हैं वो उनके मजे में रहें, बुढ़ापे में वो लोग बादशाह की तरह जिए। मैं नहीं कहता आईआईटी निकालो, नीट निकालो, मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। आप दुकान के अंदर घुसो और दुकानदार से बोलो जो पापा बोले वो बुक कर दो। कम से कम ये चीज होनी चाहिए। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन। आपको 6 घंटे क्लास आना है, 7 घंटे आप कहाँ पे पढ़ते हो? घर पे। इससे कम पढ़ रहे हो, मेरे पास मत आना, सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बोल रहा हूँ। ये पढ़ना ही पड़ेगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे बोल दो आपको डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दो, घर चल जाओ आज, घर चल जाओ आज। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर मैंने आपको बोला अच्छा डॉक्टर बनने के लिए मेहनती और कुछ बनना पड़ेगा, अगर ये क्वालिटी नहीं है और ये क्वालिटी नहीं है, बनना पड़ेगा। ये मेहनत का ही प्रारूप है। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं? बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जिंदगी में। प्रायोरिटी, P इज इक्वल टू P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। जिसकी नीतियां प्रायोरिटी पे बेस्ड नहीं होंगी उसको किसी मंदिर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दे। प्रायोरिटी, जीवन में प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। करना सब कुछ है,
बट प्रायोरिटी के हिसाब से। जिंदगी में नशे को मत छोड़ना कभी, पर शराब का सबसे घटिया है, ये याद रखना। अगर तुम्हारे पास नशा नहीं है ना, तो तुम एरिस्टोक्रेसी का हिस्सा नहीं हो। आम आदमी में क्या नशा ही तो नहीं है। कह रहे भैया जय विद राखे राम। राम कौन होता है रखने वाले? अपने आप को तो रख ही नहीं पाया, बीवी उठा ले गया रावण। तो तपस्या शुरू कर दो और एक बड़ा अच्छा सा गोल बनाओ। जो भी श्रम कर रहे हो, विद्यार्थी हो, स्पोर्ट्समैन हो, तपस्या बना लो उसको। उसमें साधना शक्ति संकल्प को जोड़ दो। 1 घंटा पढ़ो। स्पोर्ट्समैन हो तो भी 1 घंटा पढ़ो। हर महीने एक जीवनी ले आओ, जीवनी पढ़ो और ऐसे 3-4 पेज पर डे पढ़ो। सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और एक टारगेट सेट कर लो कि अगले 5 साल में ये करना है। बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, अपना व्यवसाय करना है, खेती करनी है और 6 महीने मुझे दे दो। देखो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ 6 महीने, मात्र 6 महीने। देख बेटा, हर कामयाब इंसान के पाछे एक छोरी हो से और हारे हुए इंसान के पाछे भी एक छोरी हो से, पर हारे हुए इंसान के पाछे कोई नहीं खड़ा हो। कई भाई इज्जत कमाण खातिर बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी हो से। लुक एट यू एंड लुक एट मी। क्या लगे तुझे, क्या हो सके हम दोनों के बीच? और तेरी औकात क्या है जोकर? जलना पड़े से सुल्तान, मेहनत करनी पड़े से, जब जाके यह दुनिया सिर झुकाओ से। ये जो गुरूर है ना, क्या भी अंग्रेजी में एरोगेंस। एरोगेंस ना कॉन्फिडेंस है खुद पे। मेडिटेशन का मतलब होता है वॉचिंग योर माइंड। तुम पढ़ना चाहते हो, ये तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है, तुम्हें बातें याद दिला रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है। होने दे, तुझे कौन सा लड़ना है। पर अगर तुम अपने मन को गौर से देखो तो तुम्हें बहुत सारी बातें ऐसी याद दिलाएगा और जिनकी कोई वैल्यू तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है और परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जिसने अपने मन को समझ लिया, क्योंकि सारा फंक्शन इसी को कर रहा है। कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए, कितना छोटा सा स्ट्रगल है, और शाम को पूरी तरह रेडी है। अगर रात में 8 बजे तुम सोचो सुबह 4 बजे उठना तैयार है, कहता अरे 4 क्यों, 3:30 बजे उठेंगे। अलार्म लगाएगा, पूरा घर एकदम कमरा मेंटेन करेगा कि कल सुबह उठना ही उठना है। और जैसे ही 4 बजे अलार्म बजेगा, फिर ये तुरंत राय देगा कि 5 मिनट और। आधा घंटा नहीं कहता ये, आधा घंटा तो समझ जाता कि पकड़ लोगे तुम, कहता 5 मिनट। और 5 मिनट जब तुम दोबारा सोओगे तो तुम्हारी नींद खुलेगी सुबह 9 बजे। और मजा तब आएगा जब तुम्हें 100 बजे 9 बजे जलील करेगा। इसलिए इस देश ने एक बहुत बड़ा आर्ट डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। वो इस देश की सबसे बड़ी यूएसपी है। पूरा वेस्ट आता है हमारे पास, पूरा वेस्ट भारत आता है मेडिटेशन सीखने के लिए। पाप से रिश्ता नहीं टूट सकता, पाप ही करना है, पुण्य तो करना ही नहीं जीवन में। मतलब जब भगवान खाता खोले कि कौन सा पाप नहीं किया, बोले साहब सब किया। कामयाबी ना टूटे रिश्तों को भी वापस ले आती है। अफसर बन, फिर तेरे पास अफसर ही अफसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है ना, ये यारी का नहीं है, तैयारी का।